अब हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, ओके, 24 lakhs टू प्ले क्रिकेट, 16 lakhs टू प्ले फुटबॉल। तो वही बात करते हैं कि एन ए क्रिकेट के करस्पॉन्डिंग हमने बना लिए 24 है और एन बी 16 है। गॉट इट? ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले, ये लाइन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम्स मीन्स आपके पास जो कुछ भी होना है वो इस ए और बी इन सेट्स में होना है, इसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है, ठीक, ए और बी जो सेट है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, इसका अल्टीमेटली मीनिंग ये हो गया जो 35 स्टूडेंट्स हैं वो ए यूनियन बी में आ जाएंगे, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं है। तो फिर ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल मीन्स वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन। तो सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जिसमें हमें बाकी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन, ये हमें फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ कितना आएगा 35, यहाँ कितना आएगा 24 प्लस 16 माइनस जो बोथ वाली कंडीशन है बोथ, वो ये फाइंड करनी है हमें। तो फाइनली यदि मैं 35 इक्वल्स टू इनको ऐड करूँ तो कितना हो गया ये 40 माइनस एक्स मान लो इसको, तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई। मीन्स 5 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो दोनों खेल रहे होंगे। एक्चुअली होगा क्या, देखो सपोज सेट ए है, सेट बी है, टोटल 35 ही हैं, बस ये काम करना है। अब मुझे 24 यहाँ रखने हैं तो 19 रख दिए मैंने, ये 24 हो गया सेट ए। बोलो फुटबॉल में मुझे 16 रखने हैं, 5 यहाँ पर है तो 11 हो गया। तो आप काउंट करो 19 प्लस 5 प्लस 11, इट विल गिव यू 35, ये आ जाएगा। गॉट इट? ये सारा सेट बढ़िया। अच्छा, अब क्वेश्चंस यहाँ पर कोई पूछे तो मैं वेन डायग्राम से ही बता सकता हूँ कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स प्ले ओनली क्रिकेट, तो ओनली क्रिकेट वाले ये आ गए। मीन्स ओनली क्रिकेट का सेट कैसे पूछेगा वो, या तो डेफिनेशन में ऐसे पूछेगा या फिर वो लिख देगा प्ले क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल, यानी हमसे बात वो इसकी करेगा क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल। हमारा आंसर तो हमारे पास पता ही है 19। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले ओनली फुटबॉल, मीन्स बी माइनस ए की इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है और वो कितनी आ गई है 11 आ गई है। मीन्स इस क्वेश्चन को बेसिक्स लेके समझना है हम लोगों को और इसके सारे एस्पेक्ट्स क्लियर होने चाहिए कि इसमें और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। गॉट इट? अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट उस पर बेस्ड हैं। तो ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चंस हैं। आप तो क्वेश्चन समझें। बेसिकली इसमें गिवन है एन एक्स मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स यूनियन वाई। तो एक सिंपल फंडामेंटल फॉर्मूला है, तो इसका आंसर लिखते हैं यहाँ पे एन। ये सबको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन के इस फॉर्मूले को हम लोग काफ़ी स्टडी कर चुके हैं, बस इसको अप्लाई करना है इसमें पहले क्वेश्चन में। तो जो भी डाटा गिवन है वो रख देते हैं। 38 इक्वल्स टू 17 प्लस 23 माइनस ये फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, इन दोनों को पहले ऐड किया 0 4 40 माइनस 38, योर आंसर विल बी 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ एक्स एंड वाई आर द टू सेट्स सच दैट, उनका जो यूनियन है वो कितना 18 है। एक्स में कितने 8 एलिमेंट हैं और वाई में कितने हैं। अब सिंपल क्वेश्चन है, अगेन यही फॉर्मूला लगेगा। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बात करें तो 18 इक्वल्स टू 8 प्लस 15 और माइनस हाउ मेनी एलिमेंट डज, ये पूछ रहा है
तो आंसर कितना आएगा? योर एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन विल बी 23 minus 18, हाउ मच? 5. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 स्पीक हिंदी, डिनोट कर दिया इसको हिंदी एच से, 250 आ गया, ठीक है। 200 स्पीक इंग्लिश, इसको इंग्लिश से लिख दिया, ये 200 है, ओके। देन हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ, मीन्स आपसे इंटरसेक्शन पूछ रहा है, मीन्स ये वाला सिस्टम पूछा जा रहा है। और टोटल पीपल, अब सारे कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, तो कॉमन सेंस की बात है कि एन एच यूनियन ई, इसकी वैल्यू गिवन कितनी है? 400। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी कोई बिल्कुल नहीं बोलता है, वो लोग भी होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें नॉर्मल केस लेना पड़ेगा। तो अगेन वही फार्मूला अपना लग जाएगा। तो उस फार्मूले की बस डायमेंशन चेंज हो रही है, बात ही वही है। यहाँ इंग्लिश और फिर यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंग्लिश और हिंदी का, हमें यही फाइंड करना है, बोथ वाला। तो ये कितने टोटल पर्सन कितने हैं? 400, यहाँ पे आएगा 250 प्लस 200 माइनस इसको x मान लिया, सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 450 माइनस 400, योर आंसर विल बी 50। अच्छा, इस क्वेश्चन को यदि मैं वेन डायग्राम तो समझाना चाहूँ आपको, लास्ट क्वेश्चन को, तो कुछ ऐसा सेटअप है। ये जो सेट है ना, यही यूनिवर्सल सेट है, और इसको ना बनाओ, ये यूनियन भी है पूरे ही, है ना, बाहर कोई एलिमेंट नहीं है, तो मैं बना लिया, तो इसका मतलब ये इसकी बात चल रही है, सब कुछ अंदर ही है। तो यहाँ कॉमन सेंस बीच में कितने आ गए? 50। अब इसको एच ले लिया, इसको ई ले लिया, तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 200। तो टोटल इंग्लिश वाले कितने हो गए? 250। सेम यहाँ कितने आएंगे? 150। टोटल पर्सन भी कितने हो गए? 400। तो ये सारा सेटअप अपना क्लियर है कि इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 50 है, जो अपना आंसर है। यूनियन में कितने हैं? यूनियन में आप देखो, आपको समझ में आएंगे, यूनियन में 400 है। हाँ, कोई क्वेश्चन ये पूछता कि हाउ मेनी पर्सन्स स्पीक ओनली हिंदी, और यू कैन से हिंदी बट नॉट इंग्लिश, तो आंसर कितना होता हो? 200। गॉट इट? तो ये क्वेश्चंस थे, इनके सॉल्यूशंस आप देख लें, समझ लें इनको ध्यान से, ओके। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन 4 में एस एंड टी आर द टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एस, ये गिवन है 21, ओके। दैट ऑफ टी, number of elements t is 32, and number of elements in S intersection t are the 11, and simply you have to find number of element S union t. How many elements? So simple formula, it is ns plus nt, and this is 11 minus n S intersection t. Your answer will be, what is the ns? ns will be 21 plus 32 minus 11, और यू कैन से यहाँ पे आप ये सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 42। 10 प्लस 32 आंसर आ गया। गॉट इट? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एस एक्स एंड वाई आर द टू सेट्स, इसमें एलिमेंट्स दे दिए, यूनियन में दे दिए, इंटरसेक्शन में दे दिए। अगेन सिंपल सा फार्मूला, हमें तो फार्मूला यूज़ करना है, उस फार्मूले को यहाँ लिख दिया मैंने, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, यहाँ 60 आ जाएगा। एन एक्स कितना? 40। सपोज एन वाई फाइंड करने हैं, माइनस 10 मीन्स दिस इज 30 plus ny, or you can say number of elements in y will be 30. Got it? अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 6 में ग्रुप ऑफ 70 पीपल,
तो कॉफ़ी लाइक करने वालों को लेट मैंने कर लिया NC, कितने हैं वो 37, ओके। 52 लाइक्स टी, NT कर दिया इसको, इट इज़ द 52, ओके। ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट one of the two drinks, okay. You can say there is the C union T equals to 70. कुछ ना कुछ तो वो ईट करते ही हैं, यूनियन से बाहर कोई नहीं है, मीन दिस इज इक्विवेलेंट टू यूनिवर्सल सेट, ओके। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ, तो सिंपल सा क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। हमें ये C यूनियन T, ये ब्रैकेट है, C यूनियन T वाला फॉर्मूला लगाना है, तो NC प्लस NT माइनस NT इंटरसेक्शन C, तो ये 70 है, इक्वल्स टू 37 प्लस 52, you have to find this, x equals to 1 and this is 991 minus 70, your answer will be 21. क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर हो गया। 7 को, in a group of 65 people 40 like cricket, you can see cricket for C, 10 like both means cricket and tennis, C intersection T is a 10%. How many like tennis only, means what is the meaning of tennis only, means tennis but not cricket, this one, okay. Tennis only and not cricket. How many like tennis, and we have to find C and T also, ये दोनों इसमें क्वेश्चन मार्क है, गॉट इट। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसमें एक इंफॉर्मेशन थर्ड और है, C यूनियन T, मीन्स वो जो ग्रुप है उसमें कुछ ना कुछ तो खिलते ही खिलते हैं, तो ये मैंने टोटल ले लिया, ठीक है। वेन डायग्राम से बहुत इजी हो जाएगा और वैसे भी, तो दोनों तरह से समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं वेन डायग्राम समझाता हूँ जो बहुत इजी पोर्शन है। जैसे मैंने क्रिकेट और टेनिस के लिए ये सेटअप बना ली, बोथ यहाँ आ गए 10, क्रिकेट कितने हैं 40, तो यहाँ कितना आएगा 30, और टोटल कितने 65, और 65 में कितने आ चुके हैं 40 आ चुके हैं। हाउ मेनी रिमेनिंग 25 यहाँ आ जाएगा। नाउ योर आंसर इज हियर, नाउ दिस इज फॉर C, दिस इज फॉर T। द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज 25 and answer of second question is 40, means NT means who plays the, sorry, T, tennis, your answer will be 25 plus 10, 35, means ये वाला जो पोर्शन है वो तो पूरा टेनिस का ही है, तो टेनिस में ऐड कर देंगे। टेनिस खेलते हैं, हमको ये मतलब नहीं है कि वो क्रिकेट खेलते हैं नहीं खेलते हैं, ये तो बात हो गई वेन डायग्राम से। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है। एन T intersection C dash, what is the meaning of this T intersection C dash? As we know, this is T minus C, yes or no? And what is the T minus C? All the elements of T which is not in C, then you can see it is NT minus T intersection C. ये फाइंड करना है, NT हमें पता ही नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम। इंफॉर्मेशन जो ये गिवन थी उससे मैंने एक काम किया, सबसे पहले NT फाइंड किया, मीन्स C यूनियन T इक्वल्स टू NC प्लस NT माइनस देयर इंटरसेक्शन, ठीक है। ये कितना है 65, NC कितना है 40 है, NT पता नहीं है, x मान लिया, और कॉमन कितने हैं 10, मीन्स x विल बी, ये कितने आ जाएंगे, ये हो जाएगा 30, 65 माइनस 30, व्हाट इज योर आंसर, इट इज़ द 35, मीन्स 35 यहाँ आ जाएंगे इस जगह, मीन्स योर आंसर विल बी 35 माइनस कॉमन इज 10, योर आंसर इज 25, हियर इज द 25 आंसर बाय द फॉर्मूला, और 35 ऑलरेडी हम ये निकाल चुके हैं। अंडरस्टैंड
तो देखिए वेन डायग्राम यूज करो या फिर फॉर्मूले लगाओ। जिस बच्चे के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो तो कैसे भी कर लेगा। व्हाट इट, वेन डायग्राम इज ए इजी मेथड, और फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूले पता होना चाहिए हम लोगों को। आई थिंक इट इज ओके। 7 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ कमिटी ऑफ 50 पीपल speak French, okay, 50 French, 20 Spanish, 10 both. How many speak at least? तो ये सिंपल सा है, मैंने बताया था कि एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस का मतलब है वी हैव टू फाइंड यूनियन। जो एटलीस्ट में आते हैं वो किस में आते हैं, यूनियन में आते हैं। तो कॉमन कितने हैं, 10 है, 10 यहाँ आ जाएगा। ये 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, ये फ्रेंच मान लिया, ये स्पेनिश मान लिया, तो यहाँ 40 आ जाएगा। 40 + 10 50 हो गया। ऐसे ही ये कितने स्पेनिश कितने 20, तो 10 आ जाएगा। तो इनकी जो टोटल यूनियन है उसमें कितने आगे कैंडिडेट, 60। आंसर इज द 60। गॉट इट। और ऐसे करोगे तब भी आ जाएगा भाई। हमें निकालना क्या है कि कितने फ्रेंच और स्पेनिश का यूनियन निकालना है। फ्रेंच कितने हैं, 50 हैं, स्पेनिश कितने 20 हैं, कॉमन कितने हैं 10 है, मीन्स 70 - 10, योर आंसर इज 60। दिस इज योर आंसर। गॉट इट।